तो माय डियर स्टूडेंट्स 33rd वाले में सिमेट्रिकल है माय डियर स्टूडेंट, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग दोनों एक ही साइड का नेमिंग लिखने की जरूरत पड़ेगी। टू मिथाइल, टू मिथाइल और 3 कार्बन के लिए प्रोपानोइक, और मेरे भाई एसिड को हटा करके एनहाइड्राइड लिख देंगे। एसिड को हटा करके एनहाइड्राइड वर्ड यूज कर लेंगे। तो मेरे भाई ये 33rd भी आसान था। मेरे भाई 34th में थोड़ा स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है। मेरे भाई देखो ये किस एसिड से बना है, इससे पहचान ये किस एसिड का डेरिवेटिव है। तो मेरे भाई ये एसिड जो है ये एसिड होगा, जरूर इस एसिड को लिया गया होगा। बहुत लोग इसका नेमिंग में साइक्लिक वर्ड यूज करने लग जाते हैं। मेरे भाई ये साइक्लिक नहीं होगा, इसे टिक लगा लेना ताकि रिवीजन में जरूरत पड़े। तो मेरे भाई ये H, ये OH निकाला गया होगा। तो कौन सा एसिड था? 1 2 3 4, ये था ब्यूटेन डाइओइक एसिड था, है ना। ब्यूटेन डाइओइक एसिड था। तो मेरे भाई यहां पर हम लिखेंगे मेरे भाई ब्यूटेन डाइओइक एसिड। तो इसका नेमिंग मेरे भाई ब्यूटेन डाइओइक एसिड, पहले इसका नेम लिख देते इस एसिड का, ब्यूटेन डाइओइक एसिड। तो मेरे भाई इस एसिड को हटाना है, इसका नेमिंग में बस एनहाइड्राइड लगा देना है। एनहाइड्राइड, नंबरिंग लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा 1-4, क्योंकि ये फिक्स्ड है बेटा कि वो 1-4 में ही आएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स इसका नेमिंग ब्यूटेन डाइओइक एनहाइड्राइड हो जाएगा। डाइओइक एनहाइड्राइड हो जाएगा, यानी जिस एसिड का डेरिवेटिव है उसका नाम लिखो और एसिड को हटा करके एनहाइड्राइड करो। मेरे भाई एनहाइड्राइड से रिलेटेड एक और प्रश्न देंगे मेरे भाई, इसका जवाब सही सही हमें जवाब दे देना मेरे भाई। हमारा ये लास्ट एक्सपेक्टेशन है आपसे, ठीक है। तो मेरे भाई ये अच्छे से नेमिंग दे देना, ये कंपाउंड का नेमिंग दो, ये भी एक एनहाइड्राइड है। बन जाएगा तो हमें बता देना मेरे में। बन गया है, वेरी गुड। तो मेरे भाई इसमें नंबरिंग भी आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि जो एसिड लिया गया होगा इसमें नंबरिंग दोनों साइड तो एसिड होगा, लेकिन इधर से मिथाइल सेकंड नंबर पे पड़ेगा, इधर से अगर देखेंगे तो इथाइल थर्ड। तो पहले सब्स्टिट्यूएंट का प्रायोरिटी देखते हैं, बाद में अल्फाबेट ये सब देखा जाता है। तो मेरे भाई पहले आपका जो नेमिंग होगा मेरे भाई 2 मिथाइल नहीं बल्कि 3 इथाइल। नेमिंग में तो पहले अल्फाबेट देखें, 3 इथाइल 2 मिथाइल, लेकिन नंबरिंग में आपको सब्स्टिट्यूएंट देखना था मेरे भाई, ठीक है। नहीं तो 3-4 मिल जाता जो कि गड़बड़ हो जाता। 5 के लिए पेंटेन, ये साइक्लिक वर्ड नहीं यूज करना पड़ेगा क्योंकि साइक्लिक एसिड से थोड़ी बना है, पेंटानोइक एनहाइड्राइड। तो मेरे भाई आई होप ये सारे एग्जांपल को देख करके आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से नॉमेनक्लेचर एसिड एनहाइड्राइड का लिखना है। मेरे भाई ये सारा कॉन्सेप्ट आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब है मेरे भाई दूसरे टाइप का कुछ और स्पेशल सफिक्स, जैसे मेरे भाई कार्बोक्सिलिक एसिड, हम लोग ओइक एसिड यूज किए मेरे भाई, कभी ऐसा नहीं यूज किए हम लोग ओएट यूज किए, कार्बोक्सिलेट नहीं यूज किए मेरे भाई। ओआइल हैलाइड यूज किए मेरे भाई, कार्बोनिल हैलाइड नहीं यूज किए हैं अभी तक, कार्बल्डिहाइड नहीं यूज किए। कब के लिए रखे हैं मेरे भाई? तो अब वो वक्त आ गया है जिस टाइम में हम लोग उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो मेरे भाई अब अगला जो थ्योरी है, अगला जो हमारा थ्योरी है मेरे भाई, समझो ये हम लोग धीरे धीरे अंतिम पड़ाव पर नोमेनक्लेचर का पहुंच चुके हैं माय डियर स्टूडेंट्स। तो मेरे भाई यहाँ पे एक छोटा सा नोट बना लो,
नोट मतलब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मेरे भाई जेईई के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट बात करें तो जेईई एडवांस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। मेरे भाई जेईई यहीं पर से बहुत ज्यादा सवाल पूछता है। तुमको लग रहा होगा अंतिम से पूछता है, हाँ मेरे भाई जेईई का एक कॉन्सेप्ट होता है कि जनरली जो एनसीईआरटी या कहीं पर लास्ट में जो बात किया जाता है उससे ज्यादा सवाल पूछता है। जेईई को भी पता है कि पहला वाला टॉपिक सबको ही पढ़ता है, लास्ट वाला कम पढ़ता है बच्चे, तो मेरे भाई लास्ट वाले से ज्यादा पूछते हैं, इसीलिए इसे इंपॉर्टेंट लगा देना, खास करके एडवांस के लिए मेरे भाई, मेंस में के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना, कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप थे मेरे भाई जिसके नेमिंग एक स्पेशल सफिक्स भी लिख के रखे थे। COOH था, सल्फोनिक एसिड नहीं था मेरे भाई। सल्फोनिक एसिड का नेमिंग नॉर्मल जैसे लिखते हो मेरे भाई वैसे ही लिखना होता है, COOH, COOR मेरे भाई, है ना, ईस्टर, कार, सेंट्रो, ईस्टर, एनहाइड्राइड छोड़ दो, एनहाइड्राइड में नहीं जरूरत पड़ेगा आपको मेरे भाई। एनहाइड्राइड एसी थी, एसिड हैलाइड, इस पे जरूरत पड़ेगा मेरे भाई आपको, एसिड हैलाइड। एसी थी, एम्बेस्टर, इस पे भी आया था मेरे भाई, एम्बेस्टर। नाका, नाइट्राइल में जरूरत पड़ेगा, नाइट्राइल में आपको CN में जरूरत पड़ेगा, नाइट्राइल में, ठीक है। उसके बाद नाका में एल्डिहाइड में जरूरत पड़ेगा, ये लास्ट था मेरे भाई। मेनली अगर गिनो तो बेटा 6 आएगा, ये तो 6 ऐसे हैं मेरे भाई जिसके लिए एक स्पेशल सफिक्स लिख करके रखे थे, जिसके लिए हम लोग स्पेशल सफिक्स लिख कर रखे थे। ये कब कब होगा मेरे भाई, ये 2 केसेस ऐसा है, इन 2 केसेस, 2 केसेस में ये स्पेशल सफिक्स यूज होगा। इन 2 केसेस, इन 2 केसेस स्पेशल सफिक्स, जो स्पेशल वाला लिख के रखे थे, इज यूज्ड मेरे भाई, यूज्ड होता है मेरे भाई, तब यूज होगा ना मेरे भाई जब रिंग से, नंबर 1, जब ये डायरेक्टली कनेक्टेड होगा रिंग से, जब ये डायरेक्टली कनेक्टेड होगा रिंग से तो हम लोग स्पेशल सफिक्स यूज करेंगे और इसका कार्बन इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि कार्ब, जो कार्ब वर्ड है वो कार्बन को बता रहा है मेरे में, कार्बोक्सिलेट कार्बन को बता रहा है, तो हमें एक्स्ट्रा बताने की, उसको नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है। तो दे आर if they are directly attached with the ring, अगर बेटा ये रिंग के साथ में डायरेक्टली अटैच्ड होगा तब इसको स्पेशल सफिक्स लिखना है, और उस केस में उस कार्बन को इंक्लूड नहीं करना। तो मेरे भाई हम चाहते हैं कि पहले तुम्हें सारा रूल्स को बता दें, तब फिर यहाँ पे सारा एक जगह पे नोट आ जाएगा मेरे, उसके बाद क्वेश्चंस करें। तो एक तो समझ में आ गया कि अगर डायरेक्टली अटैच्ड होगा रिंग से तो स्पेशल सफिक्स यूज करेंगे। जेई के लिए यही वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिंग वाला ही। इसके ऊपर में तो 400-500 बार स्टार मार्क कर लेना मेरे, ठीक है मेरे भाई। अगला नंबर भी है इंपॉर्टेंट लेकिन थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट है। सेकेंड नंबर माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे भाई अगर ये फंक्शनल ग्रुप है किसी कंपाउंड में, एसाइक्लिक कंपाउंड में, तो या तो सारे को इंक्लूड करेंगे मेन चेन। क्या बोल रहे हैं, अगर ये फंक्शनल ग्रुप एक से ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, एक से ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, तो या तो सारे को इंक्लूड करेंगे या फिर सारे को छोड़ेंगे। लेकिन ये पूरा कंप्लीट हम नहीं बोले, इसमें भी और लाइंस ऐड होंगे, ठीक है। इफ they are present in a acyclic chain, acyclic chain या किसी भी चेन में, in a compound लिख देते, if they are present in a compound more than multiple times लिखो, मल्टीपल टाइम्स ज्यादा बेटर वर्ड है, मल्टीपल टाइम। अगर ये एक से ज्यादा बार रिपीट, तो मेरे भाई या तो सारे को इंक्लूड करेंगे, और अगर मजबूरी आ गया कि सारे कुछ भी करके सारे इंक्लूड नहीं हो पा रहे, तब ऐसा भी तो हो सकता है मेरा, हम तो कह दिए कि सारे को इंक्लूड करेंगे, लेकिन ऐसा भी तो कंपाउंड होता है हम चाह के भी सारे को ना इंक्लूड कर सके तो मेरे भाई इसके लिए 2 केस होंगे कि या तो सारे को इंक्लूड करो, either all of them will be included, या तो then either all of them
will be included, या तो सारे के सारे को इंक्लूड कर लो इन मेन चेन, या तो बेटा एक ऑप्शन है कि तुम सारे को इंक्लूड करो। और जब मजबूरी है मेरे भाई कि नहीं हो पा रहा है, अगर ये पॉसिबल है तो ये कर लो, और अगर नहीं हो पा रहा है मेरे भाई तो फिर नॉर्मल जो तरीका था, इफ अगर ये नॉट पॉसिबल हो, तब जाएंगे मेरे भाई दूसरा नंबर केस पे, यानी दूसरा वाला केस तब पॉसिबल हम लोग बनाएंगे, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, और जिसमें उसको सब्स्टिट्यूएंट की तरह ट्रीट करेंगे मेरे भाई। ठीक है, तो इफ दे आर नॉट पॉसिबल, तो इफ दे आर not directly connected to main chain, अगर डायरेक्टली नहीं है तो मेन चेन, देन सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। और नॉर्मल तरीका जो पहले हम लोग करते थे, जो रूल था मेरे में, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन एज प्रीवियस रूल, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो अपना प्रायोरिटी था एफएमएस वाला, वैसे नॉर्मली अब मजबूरी में तो छोड़ना ही पड़ेगा, लेकिन हमारा कोशिश रहेगा एक से ज्यादा बार हुआ तो हम लोग मेन चेन में सारे को इंक्लूड करने का कोशिश करेंगे, और अगर ये पॉसिबल नहीं हो पाया तो फिर नॉर्मल जो पहले के रूल्स थे उसको यूज करेंगे। तो आई होप ये पहले रूल्स को एक बार रीड करो अपने मन में, उसके बाद हम तुम्हें कुछ क्वेश्चन से मिलवाएंगे, तब जाकर के आपको अच्छा लगेगा मेरे। अब इंपॉर्टेंट बात करेंगे, जल्दी से इस रूल को एक बार रीड करो। हम 1 मिनट का तुम्हें टाइम दे रहे हैं रीड करने के लिए। तो आई होप आप रूल्स को रीड कर लिए होंगे, समझ में भी थोड़ा बहुत आ रहा होगा, कंप्लीट तो अभी नहीं होगा, क्योंकि अभी जब तक एग्जाम्पल तुम्हारे सामने हम नहीं रखेंगे तब तक पूरा क्लैरिटी तो नहीं ही आएगा मेरे। चलो मेरे भाई, महा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो मेरे भाई एग्जाम्पल्स हम लोग डिस्कशन करते हैं, ठीक है। दोनों टाइप के एग्जाम्पल लेंगे, पहले हम रिंग वाला लेकर के आ रहे हैं मेरे भाई। एग्जाम्पल नंबर 1, पहला क्वेश्चन को हम बताएंगे। अच्छा एक बात और, ये नोट पे अगर जगह है मेरे भाई और अगर नहीं लिखे है क्वेश्चन को, तो याद रखना, अगर ये कभी भी मेन चेन हो जाए, अगर ये बेंजीन अगर मेन चेन की तरह काम करे, तो मेरे भाई इसके लिए वर्ड रूट हम लोग सीधा वर्ड रूट प्लस मेरे भाई प्राइमरी सफिक्स जो होगा, इसको मिला करके हम लोग बेंजीन ही लिख देते हैं। इसको हम लोग डायरेक्टली बेंजीन लिख देंगे। कहीं भी जगह है तो इसको लिख लेना, या पहले शायद लिखवाए होंगे, और नहीं लिखवाए होंगे तो मेरे भाई लिख लेना। मेन चेन अगर ये कभी भी मेन चेन बन जाए तो वर्ड रूट प्लस 1 डिग्री सफिक्स जो हम लोग इन लगाते थे मेरे भाई, तो वो सब कुछ नहीं लिखना है, डायरेक्टली बेंजीन लिख लेना। इसको स्टार मार करके कहीं पर भी किनारे लिख लेना। इसके लिए हम लोग ऐसा नहीं लिखेंगे साइक्लोहेक्स 1 3 5 ट्राई इन, ऐसा वर्ड यूज नहीं करेंगे, बेंजीन डायरेक्टली लिख लेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये बात जब समझ में आ गया है तो हम तुम्हारे सामने में एग्जांपल दे रहे हैं मेरे भाई। COOH ये एग्जांपल हम बताएंगे, ये मेरे लिए है मेरे भाई। ध्यान से सुनो, अगर कभी भी ये 6 फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली रिंग से अटैच होगा तो मेन चेन मेरा ये बनेगा, जो कि बेंजीन है मेन चेन। और मेरे भाई ये तो एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है, और ऐसे केसेस में स्पेशल सफिक्स यूज होगा। तो मेन चेन कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, सीधा वर्ड रूट पे आएंगे, बेंजीन लिखेंगे वर्ड रूट। और मेरे भाई अब यहाँ पे ये कार्बन को मेन चेन में लिखे नहीं है, तो अब हमको कार्बोक्सिलिक एसिड लिखना पड़ेगा, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। मेरे भाई बुक्स में कहीं पर इसका एक और नेम लिखा रहता, ध्यान से सुनना, एकदम मेरी बातों को, बड़ा इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, बेंजोइक एसिड। मेरे भाई जब बेंजीन से कोई डायरेक्टली इस टाइप वाले बेंजीन से रहेगा तब लगा देते हैं,
तब कार्ब वाला हटा भी सकते। जब बेंजीन के केस में ऐसा होगा, बाकी कोई साइक्लिक कंपाउंड्स में नहीं होगा, केवल बेंजीन में होगा, तब हटा सकते, डायरेक्टली मिला के लिख सकते। ये अंडरस्टूड है, ये आईयूपीएससी ने कंसीडर कर रखा। अब सुनना मेरी बातों को, अब एग्जाम में आएगा, मान लो जेई मेंस में आया या जेई एडवांस में आया, इसका आईयूपीएससी ने भी अगर सिंगल ऑप्शन करेक्ट है तो ऊपर वाला लिखोगे कि नीचे वाला लिखोगे। अगर जेई एडवांस पे सिंगल ऑप्शन करेक्ट पे, सिंगल ऑप्शन करेक्ट बोल रहे, एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, तो मेरे भाई ऊपर वाला लिखोगे आईयूपीएससी नेम में कि नीचे वाला लिखोगे? कोई बता सकता है मेरे? हाँ, कुछ सागरा सही बोल रहा है, क्या कि इसका मतलब ना मेरे पता नहीं चल पा रहा ना, वो आईयूपीएससी बोल रहा है बेटा, वो चेक करना चाह रहा है कि कार्ब वर्ड है कि नहीं, कार्ब वर्ड तुमको पता है कि नहीं। तो ध्यान रखना, अगर सिंगल ऑप्शन करेक्ट पे आए तो ये आंसर होगा, मल्टीपल में आएगा तो दोनों होगा, मल्टीपल में आएगा तो दोनों होगा। मेरे भाई ध्यान से सुनो, फिर से हम ये बात को रिपीट कर रहे हैं, अगर ये सिंगल ऑप्शन करेक्ट पे आया तो ये आईयूपीएससी आपका कार्बोक्सिलिक वाला चेक करना चाहता है कि ये पता है कि नहीं आपको, तब आप बेंजोइक एसिड ऑप्शन को टिक नहीं लगाएंगे, आप ऊपर वाले को टिक लगाएंगे सिंगल ऑप्शन करेक्ट पे। अगर मल्टीपल आ गया तो दोनों को लगाना है। मेरे भाई हम ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आएगा, आ चुका है मेरे भाई, और ऐसा गेम हो चुका है और तुमको लग रहा है अब नहीं आएगा, मेरे भाई फिर आ सकता है, ऐसा वाला क्वेश्चन को हम डिस्कशन करते हैं मेरे भाई। लेकिन अगर इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट भी लग जाता है, अगर इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट भी लग जाता है, तब फिर हम लोग ये लिख लें, तब आईयूपीएससी लिखना होगा ना, और सिंगल ऑप्शन ही हुआ तब उस जगह पे ये लिखेंगे। यानी तुमको मतलब नहीं समझ में आया, थोड़ा समझाइए तो, एलाबोरेट करिए तो। देखो मेरे भाई क्या कहना चाहते हैं, देखो बेटा, अगर अगर बेटा ये दोनों सही है मेरे भाई, गलत नहीं है, ऐसा नहीं कि क्रॉस लगा दिए एक तो नहीं, दोनों सही है, ये मोस्ट प्रायर है आईयूपीएससी के सिंगल ऑप्शन के लिए, मल्टीपल में तो दोनों होगा। मान लो यही क्वेश्चन में अगर यहाँ पे ऐसे मिथाइल लग करके आ जाए मेरे भाई, अब जो होगा इतना का नाम इसको ना लिख के इसको लिखेंगे, क्योंकि आईयूपीएससी को मतलब है इसका नेमिंग से, क्योंकि उसको मतलब है कि इसका नेमिंग आता है कि नहीं, इसको रिंग सिलेक्शन और मेन चेन सिलेक्शन करने आता है कि नहीं। कॉन्सेप्ट बदल जाएगा मेरे भाई, नंबरिंग यहां से होगा 1 2, बाकी 3 4 5 6 लिख सकते हो, कोई मतलब नहीं है। तो मेरे भाई इसका नेम तो 2 में तो मिथाइल हर कोई लिख लेता है, लेकिन अब इसका फिर से 2 नेम हो जाएगा, एक हो जाएगा बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन इस बार तो वो दूसरा चीज चेक करना चाह रहा है आईआईटी। तो मेरे भाई एक नेम 2 मिथाइल बेंजोइक एसिड हो जाएगा। तो मेरे भाई ऐसे केस में अगर आईयूपीएससी में और सिंगल ऑप्शन करेक्ट आ जाता है तो ये लगाइएगा, क्योंकि इस पर उसको मतलब है कि रिंग वाला को सिलेक्शन करने आता है, और मल्टीपल में आएगा तो दोनों सही होगा। ये मोस्ट प्रायर जो होगा वो हम बता देते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे एडवांस पे या मेंस में बेटा। हाँ, वो COH में नहीं पूछा था, वो COCl में पूछा था। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होगी, इसीलिए हम ज्यादा फोकस करके बताए हैं। ध्यान रखिएगा, मोस्ट प्रायर में टिक लगा रहे हैं मेरे, सिंगल ऑप्शन के लिए, मल्टीपल के लिए तो सब हो जाएगा मेरे, ध्यान रखना। ठीक है, तो बेंजीन वाले पे ही पहले एक दो और प्रश्न कर लेते हैं मेरे भाई, ताकि तुम सीख जाओ, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो मेरे भाई। ये COCH3 मेरे भाई, ये आपको पता चल, इसका नेम हमको बताओ चैट पे लिख के, फटाफट बताओ मेरे भाई चैट पे। एक और देंगे मेरे भाई, इस बेंजीन से मिलता जुलता मेरे भाई, बेंजीन से मिलता जुलता ही देंगे 4 नंबर, बहुत भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं कराएंगे तुमको, इतना करा देंगे मेरे भाई कि सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, यहाँ पे CN है, यहाँ पे BR लगा दिए मेरे भाई। ये सब जो क्वेश्चंस करा रहे हैं मेरे भाई वो जेई में आए हुए हैं कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, वैसे क्वेश्चन से ही मिला रहे हैं। तो मेरे भाई 3rd नंबर वाले का नेमिंग हो गया क्या? बोल करके भी बता सकते हो। बड़ा लेट कर रहे हो मेरे भाई तुम लोग बताने में, दिक्कत हो रही है क्या? मेरे भाई ये मिथाइल, ये
ईस्टर है, ये ईस्टर है मेरे भाई, तो मिथाइल तो अलग ना हो गया। अब इस मेन चेन ये बनेगा, तो मेरे भाई क्या बनेगा नेमिंग में, मिथाइल। ये तो सब्स्टिट्यूएंट होता नहीं है, इसको तो सबसे पहले लिखेंगे, और मेरे भाई बेंजीन कार्बोक्सिलेट लिखेंगे। तुम लोग लगता है पीछे वाला सफिक्स याद नहीं है, स्पेशल वाला। मेरे भाई इसका एक और नाम फिर से होगा मिथाइल बेंजोएट। तो हमें बताओ, अगर सिंगल ऑप्शन करेक्ट पे आएगा और आईयूपीएससी नेम लिखना होगा तो कौन वाला लिखोगे, ऊपर वाला या नीचे वाला? यू स्टैंड फॉर ऊपर, एन स्टैंड फॉर नीचे। आईयूपीएससी आएगा मेरे भाई तो ऊपर वाला लिखेंगे। समझ में आया? ये तो मिथाइल तो इसके लिए, इससे थोड़ी ना पता चल रहा है, यस ऊपर वाला होगा मेरे भाई। फोर्थ नंबर का अब नेम बताओ मेरे भाई, फोर्थ नंबर का ये तो कम से कम बताओ मेरे भाई। इसके लिए स्पेशल सफिक्स कार्बोनाइट्राइल यूज होता है, तो सबका स्पेशल सफिक्स याद होना चाहिए मेरे भाई, सबका। अगर नहीं याद रहेगा तो मुश्किल हो। आपको डीपीपी देंगे, एक फाइनल डीपीपी मिलेगा आपको, फाइनल, हाँ उसको बना लिए मतलब आपका सारा जो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, नोमेनक्लेचर हो गया, डीबीई हो गया, नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप हो गया, वो सारा क्लियर हो जाएगा। तो मेरे भाई पहला 1 तो यही देंगे मेरे भाई मेन फंक्शनल ग्रुप को, और मेरे भाई इसमें 2 पहले हम लोग मिनिमम पोजीशन टू फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट देंगे, 4 5, ऐसा नहीं कि 3 दे दिए यहाँ पे पहले, ना ना ना, ना। OH को देख करके इमोशंस में नहीं जाने का मेरे भाई, तो ध्यान दो। 2 से ब्रोमो हो जाएगा, 2 ब्रोमो मेरे भाई, इसका आंसर ये, इसका आंसर ये चल रहा है 2 ब्रोमो, कलर चेंज कर लेते हैं, 2 ब्रोमो मेरे भाई 5 हाइड्रोक्सी, 5 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोनाइट्राइल, बेंजीन कार्बोनाइट्राइल। और मेरे भाई एक और नाम भी हो सकता है शॉर्ट में इसका, बेंजोनाइट्राइल। 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी। तो अगर सिंगल ऑप्शन करेक्ट पे आएगा तो कौन सा वाला टिक लगाओगे, बेंजोनाइट्राइल वाला, नीचे वाला कि ऊपर वाला? अगर सिंगल ऑप्शन में आया, यस नीचे वाला लगाएंगे, क्योंकि इस बार सब्स्टिट्यूएंट्स का कॉन्सेप्ट को वो चेक कर रहा है। यस वेरी गुड। तो मेरे भाई किस तरीके से क्वेश्चन आएगा और किस तरीके से तुमको जवाब देना है, तो मेरे भाई वो आपको समझना था। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आ गई। तो रिंग में हम केवल अभी बेंजीन का कराए हैं, एक दो तो साइक्लिक वाला कर लो मेरे भाई, नॉर्मल वाला, उस पे हम लोग बेंजो वर्ड यूज नहीं कर सकते हैं, तो उसमें नॉर्मल यूज करना पड़ेगा। तो एक दे देते हैं मेरे, ताकि तुम्हारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर मेरे भाई, नंबरिंग कौन सा चल रहा है, 1 2 3 4 5 नंबर मेरे भाई। चलो मेरे भाई इसका बता दो, ये नॉर्मल मेरे भाई है, ये बेंजीन नहीं है, इसका नेम हमको बता दो मेरे भाई 5th नंबर का, इसका नेमिंग बता दो मेरे भाई। तो ये रिंग्स वाला तुम लोगों का केस सारा क्लियर हो जाएगा। हो गया क्या? तो मेरे भाई ये मेन चेन होगा, मेन चेन ये होगा। तो मेरे भाई मेन चेन पता चल गया। तो मेन चेन, और ये मेन फंक्शनल ग्रुप है जो रिंग में डायरेक्टली अटैच्ड है। हाँ श्रुति का सही है, साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। यस साइक्लोहेक्सेन कार्बल, वो ऑलरेडी कार्बन को ही कार्ब वही से लिया जाता है, कार्बल डिहाइड। ठीक है, यही बेंजीन होता तो बेंजल डिहाइड बोल सकते थे वहां पर। ठीक है, तो आई होप आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कैसे यूज करते हैं मेरे भाई। तो ये रिंग वाला हो गया क्लियर मेरे। अगर डायरेक्टली अटैच विद द रिंग होगा तो ये कॉन्सेप्ट हम आपको बता दिए। अब इस टाइप वाले, सेकेंड टाइप वाले में आ रहे हैं। अब सेकेंड टाइप वाले से हम तुम्हें मिलाएंगे। अब सिंपल सिंपल है मेरे, जो मुश्किल था वो निकल चुका है। ठीक है, और मेनली जो जेई पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था वो भी हो चुका है मेरे भाई। ये पहले वाला ये तो ऑलरेडी दे चुके हैं, कितना बार तुम्हें मेरे भाई। COO यहां से कार्बन को सटा के लिखना मेरे,
हम दूसरा क्वेश्चन देने लग गए थे, एक्चुअली में दे चुके हैं, तो 9th नंबर शायद क्वेश्चन था, वो ऑलरेडी रिपीट करने जा रहे थे। दरअसल वो साइट्रिक एसिड का फॉर्मूला था मेरे पास। तो सी यहीं से मिला के लिखना, COH, ऑक्सीजन से बॉन्डिंग नहीं है, ध्यान रखना। इस टाइप से जैसे सेकंड वाला लिखे हैं मेरे भाई, इसका हम एक बता रहे हैं मेरे भाई यहां पर। हाँ देखो यहाँ पे रूल पे आओ मेरे भाई, आइदर ऑल ऑफ देम विल बी इंक्लूडेड इन मेन चेन, अगर नॉट पॉसिबल होगा तो मेन देन सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। इसके दो वेज है मेरे भाई, थोड़ा सा यहाँ पे और करेक्शन करना पड़ेगा। इफ नॉट डायरेक्टली अटैच, नॉट पॉसिबल की जगह पे अगर नॉट, यहां पे पहले लिखो आइदर ऑल ऑफ देम विल बी इंक्लूडेड और नन ऑफ देम, यहां पे और नन ऑफ देम। नन ऑफ देम लिखना गड़बड़ हो जाएगा मेरे में, नन ऑफ देम, हाँ नहीं चल जाएगा मेरे में, और नन ऑफ देम रहने दो, और नन ऑफ देम। लेकिन अगर नॉट कनेक्टेड डायरेक्टली हुआ, अगर नॉट कनेक्टेड डायरेक्टली हुआ टू मेन चेन, टू मेन चेन, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लेना उसमें, ताकि आपका पूरा पूरा क्लियर हो जाए पिक्चर। नॉट कनेक्टेड डायरेक्टली टू मेन चेन, तब ये काम करेंगे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन वाले। यहाँ पे ऐड कर लो नन ऑफ देम, अभी बताएंगे क्या मतलब है मेरे क्वेश्चन से पूरा क्लैरिटी आएगा, पहले इसको करेक्शन कर लो वहां पर, मतलब ऐड कर लो, ठीक है। तो अब हम तुमको बताते क्या है मेरे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब तुम्हें हम बताना चाहेंगे मेरे भाई कि क्या बताना चाहते हैं मेरे भाई। अगर या तो सारे को इंक्लूड करो, तो तुम चाह के भी ना सारे को इंक्लूड नहीं कर सकते, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चुनोगे तो ये हो जाएगा। लेकिन मेरे भाई या तो सबको छोड़ दो, दो ऑप्शन है, या तो सारे को इंक्लूड करो या सारे को इंक्लूड मत करो। तो मान लो कि नहीं इंक्लूड किए, तो 1 2 3, तो ये भी डायरेक्टली अटैच्ड है, ये भी डायरेक्टली अटैच्ड है मेन चेन से, और ये भी डायरेक्टली अटैच्ड है, तब सेलेक्टेड मेन चेन सही। अगर नहीं डायरेक्टली अटैच्ड होगा तो तब अगर मान लो कि डायरेक्टली 2 से कनेक्टेड हो, तो बीच में और कार्बन आ जाता, एक कार्बन और आ जाता, तब फिर हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 4 5 चूज कर ले, वो भी एग्जांपल लेंगे थोड़ी देर के बाद, पेशेंस रखो। तो या तो मेरे भाई सारे को चूज करो या सारे को छोड़ो। सारे को छोड़ने के बाद अगर सारा डायरेक्टली कनेक्टेड मेन चेन से हो तब तो सही है, और अगर डायरेक्टली ये सब कनेक्टेड नहीं मिलता मेरे भाई, तब फिर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को चूज कर लेते हैं। तो मेरे भाई ऐसे केस में भी स्पेशल सफिक्स यूज होगा। तो माय डियर स्टूडेंट कैसे लिखेंगे इसका, 3 कार्बन का मेन चेन है प्रोपेन, और यहाँ पे बेटा मेंशन करना पड़ेगा कहाँ कहाँ पर है, क्योंकि तो वेरी कर सकते हैं, एक ही कार्बन में 2 COH भी लगा सकते हैं। तो इसीलिए ध्यान रखना इसमें 1 2 3 और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड लिखना पड़ेगा, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड लिखना पड़ेगा पूरा। आई होप समझ आ गया होगा मेरे भाई, तुम्हें और प्रश्न देते हैं तब ज्यादा क्लियर होगा मेरे। चलो 6th नंबर हो गया, बहुत ज्यादा नहीं किए, सबसे आने का चांसेस बहुत कम होता है मेरे। CN CN और यहाँ पे CN, इसका नेमिंग बड़ा सिंपल है मेरे भाई, तुमको लगेगा कि हलवा सवाल दे रहे हैं, बहुत ही निहायत ही आसान है मेरे भाई। तुमको मजाक लग रहा होगा ये सब को देख करके, तुमको हंसी भी आ रहा होगा कभी कभी कि सर क्या दे रहे हो आप मेरे भाई। CONH2, CONH2, ये दूसरा क्वेश्चन है, 8th नंबर है मेरे भाई। CONH2, CONH2, चलो मेरे भाई। हाँ श्रुति का जवाब सही है बिल्कुल मेरे भाई, यहाँ पे भी डायरेक्टली कनेक्टेड हो गया मेन चेन से, तो अपने को सही है, ये सिलेक्टेड मेन चेन करेक्ट है। तो मेरे भाई इसका नेम हो जाएगा प्रोपेन, सबका सही आ रहा होगा मेरे भाई। 1 2 3 ट्राई कार्बो नाइट्राइल, अभी जस्ट बताए थे मेरे भाई, नाइट्राइल, ट्राई कार्बो नाइट्राइल माय डियर स्टूडेंट्स। चलो 8th नंबर बताओ मेरे भाई, 8th नंबर बताओ।
8 नंबर बन गया क्या? हाँ, श्रुति का जवाब भी आ गया। तो मेरे भाई मेन चेन केवल यही हो जाएगा, क्योंकि तुम चाह के भी सारे को इंक्लूड नहीं कर पाओगे, तुम चाह के भी सारे को इंक्लूड नहीं कर पाओगे। तो मेरे भाई ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, सही है मेरे भाई, सही है। इसका नेम हो जाएगा मीथेन, पहला लेटर कैपिटल होगा, ध्यान रखना। और मेरे भाई इसलिए कार्बोक्सामाइड यूज करते हैं। हाँ, यहाँ पे नंबरिंग लिखने की जरूरत नहीं है, 1 1 1 1 नहीं लिखने की जरूरत है, लेकिन मिथ का मतलब एक ही कार्बन है, उसी से सारे अटैच हो गए। टेट्रा कार्बोक्सामाइड, कार्बोक्सामाइड यूज होता है। तो मेरे भाई तुम्हें ये सारा कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से मेरे भाई दिमाग पे चला गया होगा मेरे भाई। अब तुम्हें एक दो प्रश्न से और मिलाएंगे मेरे भाई, जो तुम्हें जान करके अच्छा लगेगा, खुशियां मिलेगी मेरे भाई। 10 प्रश्न कर लेते हैं मेरे भाई, अभी 9th नंबर में पहुंचे हैं, 10 कर लेंगे मेरे भाई, ठीक है? तो मेरे भाई ये क्वेश्चन देने जा रहे हैं, किसी को नहीं समझ में आएगा ना तो वो पूछ लेगा मेरे भाई, किसी को अगर कहीं पे भी डाउट हो किसी भी टाइप का मेरे भाई तो वो पूछ लेगा। तो मेरे भाई ये क्वेश्चन है, फटाफट बनाओ, फिर एक और देंगे मेरे भाई। बन जाएगा तो केवल यस लिख देना, हमें उम्मीद है कि आप लोग सही बना लेंगे मेरे, ठीक है? लेकिन नंबरिंग में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, नंबरिंग में बेटा ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे, हाँ नंबरिंग में ध्यान रखना पड़ेगा, गलती हो सकता है यहाँ पे। चलो सबका हो गया मेरे भाई, तो नंबरिंग हम लोग इधर से शुरुआत करेंगे कि ज्यादा सारा मिल रहा है, पहला नंबर ज्यादा सारे को देंगे मेरे भाई, 2 3 4 5, क्या है कि सब इंक्लूड नहीं हो पा रहा है लेकिन डायरेक्टली सब मिल जा रहा है मेरे, तो यस यूज कर लेंगे मेरे भाई। तो यहाँ पर 5 कार्बन के लिए पेंट, पेंट कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है एन मेरे भाई, 1 1, फिर 4,5 टेट्रा, टेट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड यूज होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है? तो मेरे भाई हम सारे टाइप से क्वेश्चन से तुम्हें मिला दिए हैं, हम ऐसा उम्मीद करते हैं सारा कुछ समझ में आ गया। एक बच गया मेरे भाई, अगर डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं हुआ तब क्या करें, वो वाला एग्जाम्पल नंबर 10th पे आपके सामने आने जा रहा है मेरे भाई, तो ये सीखेंगे मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 10th नंबर मेरे भाई, आराम से बनाना, कोई जल्दीबाजी नहीं है, हम पहले ही बोल दिए कि कौन सा केस पे ले जा रहे हैं, तुम्हें हिंट हो गया होगा मेरे, COOH, COOH में। चलो इसको ट्राई करो, इसे ट्राई करो मेरे भाई। हो जाएगा तो हमें यस बताना, गलत लिखो या सही लिखो बट ट्राई एटलीस्ट करना मेरे। तो माय डियर स्टूडेंट, आई होप इतना टाइम इनफ था मेरे भाई। चाह के भी तुम डायरेक्टली नहीं ले सकते, चाह के भी तुम डायरेक्टली कनेक्टेड में COOH कभी नहीं आएगा, एक ना एक छूटेगा मेरे, एक ना एक छूटेगा मेरे भाई। अच्छा मेरे भाई, हम तुमको एक बात सिखाए थे, एक बात सिखाए थे मेरे भाई, कि अगर COOH सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा तो क्या वर्ड यूज करें, किसी को याद है? मेरे भाई इसमें चाह के भी तुम इंक्लूड नहीं कर सकते हो, तो मेरे भाई हाँ श्रुति का जवाब सही है। तो मेरे भाई किधर से भी करो नंबरिंग बात बराबर ही पड़ेगा, 5 कार्बन का ही मेन चेन पड़ेगा, तो ये डायरेक्टली नहीं कनेक्टेड हो पाता है, इसीलिए इसको इंक्लूड कर लिए मेरे भाई, ये नॉर्मल वाला तरीका है।
इसीलिए बोले थे कि COH में भी प्रीफिक्स यूज होगा, और जो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है मेरे भाई उससे 1, उसके बाजू वाले को 2। और हम बताए थे जब 2 बार नंबरिंग हो जाए तो डैश, कुछ लोग डैश भी लिख देते हैं, तो डैश वाला भी सही है। इसका नेम हो जाएगा मिथाइल कार्बोक्सी, इसका नेम हो जाएगा मिथाइल कार्बोक्सी हो जाएगा। तो मेरे भाई अब तो सिंपल हो गया, तो पहले वाला रूल फॉलो कर रहा है 3 में मिथाइल कार्बोक्सी। अब 1 कार्बोक्सी मिथाइल ऐसा भी लिख सकते हो, लेकिन कोई मतलब नहीं है मेरे भाई, 1 मतलब तो 1 ही होता है मेरे, 1 मिथाइल कार्बोक्सी या मिथाइल कार्बोक्सी, ये 3 है। और ऐसा ब्रैकेट लगाना चाहो तो लगा सकते हो। और मेरे भाई पेंटेन डाइओइक एसिड, यहाँ पे नंबर लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है, लिख दोगे तो भी गलत नहीं है, बट लिखना कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस नहीं है यहाँ। तो मेरे भाई ये सारी बातें थी इस टाइप के क्वेश्चंस की। अब मेरे भाई एक इपॉक्सी कंपाउंड्स होते हैं, इपॉक्साइड्स मेरे भाई दरअसल वो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। चलो अब इपॉक्सी के बारे में समझेंगे, फिर बाईसाइक्लो और स्पाइरो समझ के हम लोग चैप्टर को एंड करेंगे मेरे भाई। ठीक है, आप लोग वापिस फिर से कनेक्ट हो जाइएगा मेरे भाई। इपॉक्सी, इपॉक्सी मेरे भाई, इपॉक्सी क्या होता है, इपॉक्साइड क्या होता है, सब बताया जाएगा, यहाँ पे सब कुछ मिलेगा मेरे भाई। मेरे भाई इपॉक्सी एक सब्स्टिट्यूएंट है, इपॉक्सी एक सब्स्टिट्यूएंट है। इपॉक्सी क्या है मेरे भाई, सब्स्टिट्यूएंट है। इपॉक्सी क्या है मेरे भाई, सब्स्टिट्यूएंट। आज के बाद से रट लो, ठीक है। अब इपॉक्सी कैसा होता है मेरे भाई, कैसा दिखता है, तो ऐसा होगा मेरे भाई, बहुत सारा लंबा चेन होगा, चेन होगा मेरे भाई, यहाँ पे X नंबर ऑफ कार्बन आइटम होंगे, फिर यहाँ पे CH होगा, CH लिख देना यहाँ पे, और मेरे भाई यहाँ पे ऐसे ऑक्सीजन से जुड़ा ऐसे लंबा, ये हो सकता है एक भी कार्बन ना हो बीच, ऐसा भी हो सकता है। तो मेरे भाई ये इतना पार्ट को इपॉक्सी कहते हैं। अब मान लो कि नंबरिंग करते हुए आ रहे हो, इधर से नंबरिंग करते हुए आ रहे हो, इसको मिला A नंबर और इसको मिला B नंबर, A B C D E, इस तरीके से नंबरिंग होगा ना मेरे, इस तरीके से नंबरिंग चलता रहेगा मेरे। तो मान लो ये A मिला, ये B मिला, तो हम लोग इसका नेमिंग में A, B इपॉक्सी लिखेंगे, A, B इपॉक्सी लिखेंगे। तो अभी थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा, जब एग्जांपल्स बताएंगे तब समझ में आएगा। ये इस सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग है, हाँ ध्यान रखना, ये सब्स्टिट्यूएंट का नेम बताए, एग्जांपल से समझो मेरे, तुमको अभी थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा एग्जांपल से। जैसे मान लो कि बीच में एक भी कार्बन नहीं, पहला बात तो याद कर लो ये सब्स्टिट्यूएंट ही होगा, ये मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ये ईथर है मेरे भाई, ईथर एक तरह का साइक्लिकल ईथर है, ठीक है। और ईथर अल्कोक्सी वाला होता था, बट ये साइक्लिकल है, तो यहाँ पे इसको इपॉक्सी बोलते हैं, इपॉक्सी। माय डियर स्टूडेंट्स, इसका नेमिंग 1 2, और 1 2 में क्या है, ये ऑक्सीजन को दरअसल इपॉक्सी बोला जा रहा है। तो मेरे भाई इसका नेमिंग में ये 1 2 में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो हम लोग बोलेंगे 1 2 इपॉक्सी। ये तो अभी सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग हो गया, ये सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग हुआ मेरे भाई। और ये 2 कार्बन के लिए ईथ है, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है इथेन, इसका नेमिंग 1 2 इपॉक्सी इथेन हो जाएगा। तुम लोग इतना आसान है, हाँ मेरे भाई। तो इसी तरीके से हम तुम्हें एक क्वेश्चन देना चाहते हैं मेरे भाई, फटाफट हमें जवाब दे देगा, इसका नेमिंग बताओ। चलो बस बोल देना यस, यस या नो बोलना है, बस हो गया तो हो गया। बस यस आ गया मेरे पे जवाब। तो मेरे में नंबरिंग हम लोग मिनिमम पोजीशन देंगे सब्स्टिट्यूएंट को, तो 1 2 3, इसका नेमिंग 1 2 इपॉक्सी